सबसे पहले आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का हम दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। आप लोगों के संज्ञान में है, लगातार एक महीने से ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, सेंट्रल फॉर पीस, ज़कात भवन, इन तीनों के ज्वाइंट संयुक्त बैनर तले बिहार के कोने कोने में एक अभियान चलाया गया है और उस अभियान के केंद्र में 20 अप्रैल जो आने वाला है, 20 अप्रैल को पटना के बापू सभागार गांधी मैदान के नज़दीक मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के नाम से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। दरअसल मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के नाम से जो आयोजित कॉन्फ्रेंस है, उसका उद्देश्य जो है उसको बताने के लिए आप लोगों को हमने कष्ट दिया है और आप लोगों से विनती है कि उस उद्देश्य को आम जनों तक पहुंचाने की कृपा करें। देश के जो वर्तमान में हालात हैं, इससे आप सभी लोग अवगत हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगातार धार्मिक मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर ले रही हैं। सारे टीवी चैनलों में जितने डिबेट हो रहे हैं, अखबार में जो सुर्खियां लग रही हैं और चौक चौराहों पर जो बहसें हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक होने लग गई हैं। अब अगर सांप्रदायिक राजनीति इस तेजी के साथ बढ़ता रहेगा, कम्युनल पॉलिटिक्स अगर ऐसे ही होता रहेगा, तो देश की जो असल समस्याएं हैं, जो सबकी समस्याएं, उस पर चर्चा कब और कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आखिर उस पर चर्चा कैसे होगा? ये वक्त ही नहीं दिया जा रहा है कि लोग रोजी पर, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, कमाई पर, सड़क पर, बिजली पर, रोजगार पर, बाढ़ पर, सुखाड़ पर, किसानों की समस्याओं पर और इस तरह की युवाओं की समस्याओं पर, छात्रों की समस्याओं पर कब बहस शुरू होगी। लेकिन इसमें अकेले कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समाज का एक तबका भी जिम्मेदार है जो इन्हीं मुद्दों पर लगातार अब तक वोट करता चला आया। देश में कई वर्ग के लोग रहते हैं, कई सेक्शन हैं। उन वर्गों में एक वर्ग जिसे आप SC/ST कहते हैं। 80 के दशक से पहले का इतिहास ये बताता है कि पहले हमारे देश में जातीय हिंसा बहुत ज़्यादा होती थी। दबंगों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा एक विशेष वर्ग पर, जिन्हें आप SC/ST कहते हैं, विशेष जातियों पर सामाजिक अत्याचार होता था, जुल्म ज़्यादती होती थी, उनके साथ उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती थी, उनके महलों में आग लगा दिया जाता था, उनके बहू बेटियों के साथ इज्जत से खेला जाता था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इससे बड़ी बात ये थी कि वो वर्ग, उस जाति से जुड़े लोग थाना और चौकी और अदालत अगर जाते थे तो उनकी फरियाद को सुना नहीं जाता था। ऐसे में उस वर्ग के जो नेता थे वो चिंतित थे। IPC की वो तमाम धाराएं जो अपराध को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, उनके रहते हुए भी उन पर अत्याचार रोका नहीं जा रहा था। ऐसे में उन वर्ग के नेताओं ने मुनासिब समझा कि अपने इस दबे कुचले समाज के सामाजिक सुरक्षा के लिए हमें एक विशेष कानून की आवश्यकता है, ज़रूरत है। सो उस वर्ग के नेताओं की अनुशंसा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1989 में एक विधेयक लाया। वो कानून बना जिसको आप अत्याचार निवारण अधिनियम के नाम से जानते हैं। आप उसको डाउनलोड करके निकाल भी सकते हैं, उसकी कॉपी। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो ये कानून बनाया गया, इस कानून के प्रभावी रूप से लागू होते ही आप आंकड़ा निकालकर देखें, डेटा देखें, उन जातियों पर जाति के नाम पर जो अत्याचार हुआ करता था उसमें कमी आने लगी। दबंगों में एक भय हुआ, नॉन अवेलेबल सेक्शन है, उनके लिए अलग से थाने का इंतज़ाम किया गया। हर जिला में आप लोगों के संज्ञान में है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग से थाने हैं और समाज में एक मैसेज गया कि अगर इन पर हाथ उठाओगे तो फिर तुम्हें ज़मानत नहीं मिलेगी
और इनके सुनने के लिए स्पेशल अफसरों को भी बैठा दिया गया। आप भली भांति जानते हैं पिछले 1-2 दशक से लगातार जो स्थितियां उस समय उधर थी, यानी जातीय आधार होता था, वो अब धर्म का रूप ले लिया। अब अल्पसंख्यक के साथ विशेषकर माइनॉरिटी में मुस्लिम, ईसाई ये टारगेट पर है, लेकिन राजनीति के केंद्र में मुस्लिम, यानी जो भी लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं वो उस राजनीति के केंद्र में मुसलमान को रख रहे हैं। तरह तरह के वीडियोस आपके सामने आते होंगे, कहानियाँ और अखबार में आप लोग खुद कवर करते होंगे। छेड़खानियाँ, प्रोवोक करना, वो नारे जिससे उत्तेजना पैदा हो, धार्मिक नारे, मस्जिदों को छेड़ना, कब्रिस्तानों को छेड़ना, नकाब को छेड़ना, टोपी को छेड़ना, दाढ़ी को छेड़ना, यानी धर्म को निशाने पर रखा जा रहा और उसी पर राजनीति की जा रही है। अब ऐसे में ये वर्ग महसूस कर रहा है कि आईपीसी की तमाम धाराएं जो अपराध को रोकने के लिए बनाई गई और अब नए में जो बीएनएस आप कह रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षित समझा जाए। अब तक ये होता था कि एक सोच ये बनी थी कि अमुक दल की सरकार होगी तो अल्पसंख्यक सुरक्षित हो जाएंगे, यानी सेकुलर सरकार की। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार किसी की भी हो, अल्पसंख्यकों पर हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।